मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष अग्रवाल ऑफिशियल। और सुबह का समय है तो कुछ क्रिएटिव किया जाए। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती और कोई मौका नहीं होता। हर किसी चीज़ से हम सीख सकते हैं। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट समथिंग टू लर्न फ्रॉम द फेमस मूवी शोले। शोले सभी ने देखी होगी, उम्मीद है। शोले अपने समय में एक ब्लॉकबस्टर थी और सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे शोले मूवी ने। तो शोले मूवी के डायलॉग्स आप सभी को याद होंगे। तो टुडे आई विल बी टेलिंग यू द मैनेजमेंट लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम शोले। शोले से क्या मैनेजमेंट लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं, वो मैं आपसे बात करूँगा। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलें और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलें। राइट, तो हम बात कर रहे थे शोले की। शोले का एक फेमस डायलॉग आपने सुना ही होगा, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। राइट, तो ये हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं डायलॉग आपने सुना होगा। असरानी जी ने ये डायलॉग बोला था और काफ़ी फेमस हुआ था ये डायलॉग। अब इस सीन से, इस असरानी के सिनेरियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस सीन में या इस डायलॉग में आपने सबने देखा होगा कि असरानी जी जो हैं वो बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट और बड़े ही ओवर स्मार्ट इसमें दिख रहे हैं। द मैनेजमेंट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस सीन इज़ कि कभी भी ज़िंदगी में जब भी आप चाहे मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, नेवर बी ओवर स्मार्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, वरना वही होगा जो असरानी जी का हुआ था। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे, तो पीछे के लिए कोई बचेगा नहीं। तो नेवर एक्ट ओवर स्मार्ट और नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। 50,000 जिंदा या मुर्दा, तुम्हें और उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है। दोस्तों, ये डायलॉग आप पहचान गए होंगे। दिस डायलॉग वाज फ्रॉम संजीव कुमार, जिसको हम शोले में ठाकुर के नाम से जानते हैं। ठाकुर ने जय और वीरू को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि डाकू गब्बर सिंह को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। राइट, तो इससे जो मैनेजमेंट लेसन विच वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस इज व्हेन यू कैन नॉट डू इट योर सेल्फ, आउटसोर्स इट। आजकल आउटसोर्सिंग का ज़माना है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं वो काम, अगर आपकी कंपनी या फिर आप खुद नहीं वो चीज़ कर पा रहे हैं, तो आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए अपने एसोसिएट्स को, प्रोफेशनल्स को और दूसरे बंदों को, जिससे आप वो काम करा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आप खुद ही करें। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि एक मोबाइल हैंडसेट होता है या एक कंप्यूटर होता है, उसमें जो पेरेंट कंपनी होती है जो उसको प्रोड्यूस कर रही होती है प्रोडक्ट को, लेकिन जो पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स आउटसोर्स होते हैं, कहीं अलग अलग जगह से परचेज किए हुए पार्ट्स होते हैं। राइट, अगर आप एक लोन कंपनी, अगर आप लोन देते हैं दूसरों को, तो रिकवरी जो कंपनीज होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो अलग होती हैं। सो यू कैन आउटसोर्स द थिंग्स। अगर आप खुद नहीं वो काम कर पा रहे हैं तो आप उसको आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्सिंग इज़ द न्यू ट्रेंड। आउटसोर्सिंग से आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, आउटसोर्सिंग से आपका पैसा बचता है और आउटसोर्सिंग से वो काम आप इजीली विदाउट एनी हेक्टिक कर सकते हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं हमारे पे सरकार, सरदार 50,000। सो दिस डायलॉग आप समझ ही गए होंगे। ये डायलॉग गब्बर सिंह ने सांबा से पूछा था कि कितना इनाम उस पर रखा है सरकार ने। बेसिकली इससे जो मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिल रहा है, दैट इज़ ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड रिकॉल। गब्बर का ओनली पर्पस ऑफ आस्किंग सांबा अगेन एंड अगेन कि कितना इनाम रखा है और कितना, उसको अपना ब्रांड रिकॉल करना था, उसको अपनी ब्रांडिंग करनी थी और अपने स्टाफ को या फिर अपने जो उसकी टोली थी उसको ये बताना था कि मैं कितना पावरफुल ब्रांड हूँ उस एरिया का। राइट, सो ब्रांड पिचिंग एंड ब्रांड रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। सो ब्रांड रिकॉल एंड ब्रांड रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केट में रहना है तो अपना ब्रांड बार बार आपको कंज्यूमर्स को या अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने कस्टमर्स को बार बार रिकॉल कराना होगा। अपने ब्रांड की पावर आपको बार बार जो है इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। सो ये डायलॉग भी आप समझ ही गए होंगे। ये गब्बर सिंह ने संजीव कुमार यानी कि ठाकुर के जब दोनों हाथ काटे थे तब उसने डायलॉग बोला था और एंड में उसने हाथ काट दिए। राइट, तो इससे जो मैनेजमेंट लेसन सीखने को मिलता है आपको, वो ये मिलता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स। अब जिस समय गब्बर ने ठाकुर के हाथ काटे थे, उस टाइम उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको मार भी सकता था, बट उसने नहीं मारा क्योंकि ही समवेयर अंडर एस्टिमेटेड द कॉम्पिटिटर, यानी कि ठाकुर को उसने अंडर एस्टिमेट किया और उसको उसने छोड़ दिया हाथ काट के। उसे लगा कि इसके हाथ काट गए तो अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। बट यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स।
लास्ट में ठाकुर ने क्या किया वो आप सभी को पता ही है, सभी ने मूवी देखी होगी। तो द मैनेजमेंट लेसन विच टू बी लर्न फ्रॉम दिस सीन, दिस सिनेरियो इज नेवर अंडर एस्टिमेट योर कॉम्पिटिटर्स। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और आपको मार्केट में बने रहने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए, जिससे कि आप उससे कंपटीशन लड़ पाएँ और मार्केट को जीत पाएँ। पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे गब्बर को मार के, तुम गब्बर को नहीं मारोगे। दोस्तों ये डायलॉग आपने सुना होगा। दिस डायलॉग वॉज जय, जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने ये डायलॉग ठाकुर को बोला था कि वो गब्बर को मारना चाहते हैं, बट ठाकुर ने साफ मना कर दिया कि तुम उसको मारोगे नहीं, तुम उसको जिंदा लाओगे, राइट। तो इससे पता लगता है आपको, इससे ये मैनेजमेंट लर्निंग मिलती है कि डू एग्जैक्टली व्हाट योर क्लाइंट सेज। जैसा कि क्लाइंट आपका चाहता है उसी तरीके से उसको करो, उसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो नीड है, क्लाइंट का जो डिज़ायर है, उसको आपको पूरा करना है और क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन लेवल पे आपको मैच करना है, राइट। अगर आपने जो क्लाइंट ने जैसे जिस चीज़ को कहा, अगर वैसा उसको आउटपुट नहीं मिला, या फिर वैसा प्रोडक्ट नहीं मिला, या फिर वैसा उसको काम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपकी डिलीवरी पे उसमें फ़र्क पड़ेगा। सो डू एग्जैक्टली व्हाट योर क्लाइंट सेज। लड़का बहुत अच्छा है, बस कभी कभी जुआ खेल लेता है, और जुए में जब हार जाता है तो शराब पी लेता है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। ये वीरू ने जब जय का रिश्ता मौसी के पास लेके गया था, जब जय की तारीफ उसने मौसी के सामने की थी, तब ये कुछ डिप्लोमेटिक बातें की थी। तो द मैनेजमेंट लेसन, द मैनेजमेंट लर्निंग, ऑलवेज बी डिप्लोमेटिक व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग। जब आप सेल्स की बात करें, जब आप क्लाइंट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वेन एवर इट कम्स टू सेल यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। आपकी सेल्स पिचिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को जो है एकदम से पिच कर दो आप और उसको कन्विंस कर दो, राइट। सो द मैनेजमेंट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस डायलॉग इज यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक व्हेन एवर यू आर डूइंग द सेल्स। अब आपने धन्नो और बसंती की केमिस्ट्री तो देखी होगी। धन्नो वॉज दी घोड़ी एंड बसंती जो उसको चलाने वाली हेमा मालिनी जी। तो आपने देखा हो किस तरह से बसंती जो है धन्नो को एकदम अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखती है, कितना पैम्पर करके उसको रखती है। बिकॉज जो धन्नो है वो उसकी वर्क फोर्स है, वो उसकी टीम है, उससे उसको रोजी रोटी मिल रही है। सो द मैनेजमेंट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज ऑलवेज पैम्पर योर वर्क फोर्स, ऑलवेज डेवलप योर वर्क फोर्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर वर्क फोर्स। आपकी जो वर्क फोर्स है, आपकी जो टीम है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको हमेशा आपको पैम्पर करके रखना है, उनको हमेशा आपको कॉन्फिडेंस उन पे दिखाना है आपको, जिससे कि वो आपको बेटर आउटपुट दे पाए। जिस तरह से बसंती ने धन्नो पे कॉन्फिडेंस दिखाया, बसंती ने धन्नो को ट्रस्ट किया, बसंती ने धन्नो को पैम्पर किया, और धन्नो हमेशा उसको अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया, अच्छा आउटपुट निकाल के दिया। सो ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर वर्क फोर्स, ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर टीम। जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। ये डायलॉग तो आपको याद होगा, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डायलॉग्स ऑफ द मूवी। तो जब गब्बर ने जय वीरू को पकड़ लिया था और बसंती भी उनके कब्जे में थी, तो बसंती को डांस करने के लिए, नाचने के लिए गब्बर ने बोला, और उसको ये इंसेंटिव दिया कि जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे, जब तक वो डांस करती रहेगी, तब तक वो वीरू की सांस चलेगी। So the management lesson to be learned from this particular scenario is performance based incentive, right? तो जब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है तब आप जल्दी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। यही समझ के गब्बर ने बसंती को बोला कि जब तक अगर तुम्हें इंसेंटिव चाहिए, यानी कि वीरू की सांस चाहिए, तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, और जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी। सो द परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसेंटिव आप अपनी टीम को दोगे तो परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट आएगा, परफॉर्मेंस में एक हाइप आएगा। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव शुड बी देयर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तेरा क्या होगा कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया। दोस्तों ये डायलॉग आपको अच्छे से याद होगा, बहुत फेमस डायलॉग है। जब कालिया और उसके साथी लौटते हैं जय और वीरू से हारने के बाद, जब जय और वीरू से डिफीट खाने के बाद जब लौटते हैं, तो गब्बर उनकी क्लास लेता है, उनकी पूछता है उनसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जो कालिया है वो अपनी लॉयल्टी का हवाला दे रहा है गब्बर को कि मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपका वफ़ादार एम्प्लॉई हूँ, मैं आपका एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे जो है माफ़ कर दिया जाए। सो द मैनेजमेंट लर्निंग टू बी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन इज़ कि आपको हमेशा परफॉर्म करते रहना चाहिए। यू हैव टू परफॉर्म कॉन्स्टेंटली। आपको हमेशा एक परफॉर्मर रहना है,
आपको हमेशा एक पीक परफॉर्मर रहना है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर पहले जो आपने किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके बेस पे आप आज सर्वाइव नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी डे, यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। केवल लॉयल होना इज़ नॉट सफिशिएंट, केवल वफादार होना इज़ नॉट सफिशिएंट। वफादार होने के साथ साथ, लॉयल होने के साथ साथ यू हैव टू बी द परफॉर्मर ऑल्सो। तो अगर आप परफॉर्मर नहीं हैं तो आप कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, ना कि एक एसेट्स है। So these were few of the management learnings which you get from the famous movie, the legendary शोले। और शोले से ये आपको मैनेजमेंट लेसन्स मिले। आई एम श्योर कि जो भी आप कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो दुनिया में, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आप देख रहे हो यू आर गेटिंग अ लर्निंग फ्रॉम दैट थिंग। अगर आप सुबह घर से लेकर और रोड पर निकल रहे हैं तो एक एक चीज़ से, इवन फ्रॉम एनी स्मॉल टाइनी थिंग यू कैन लर्न समथिंग और दी अदर। सो लर्निंग इज़ एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप हमेशा सीखते रहिए। इसी के साथ आई एंड अप दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि यू विल बी गेटिंग रेगुलर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। दिस वाज पीयूष अग्रवाल and keep watching my YouTube channel Piyush Agarwal Official.